मुझे पता था आप लोग मेरा ही इंतजार कर रहे थे। यस, मैं आ गया। जनरल केमिस्ट्री यानी जीसी यानी जनरल केमिस्ट्री में फिर से एक बार स्वागत है गीता एकेडमी पॉइंट में। तो बच्चों, हमने देखा था पिछली वीडियो में, आपने देखा मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना और जो है उसके बाद यौगिकों को आयनिक में तोड़ना, किस प्रकार से तोड़ा जाता है। तो बच्चों, आज के इस जीसी में हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से लिखी जाएंगी। यानी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभिक्रियाएं किस प्रकार से लिखी जाए, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाए या क्या प्रोडक्ट बनेगा। आज इस चीज़ पर हम लोग बात करेंगे जीसी में। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर ये आप लोग पढ़ रहे हैं जीसी। जीसी मतलब जनरल केमिस्ट्री, बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है। सामान्य रसायन फॉर ऑल क्लासेस, फॉर ऑल क्लास, ये सभी क्लास के लिए है। और क्लास, तो बच्चों यहां पर केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया जो है, सबसे पहले तो बच्चों ये जान लेंगे कि इसको कैसे लिखने के लिए इसका प्रकार जानते हैं। सबसे पहले प्रकार, ये कई प्रकार से व्यक्त होती हैं। यानी हम सबसे पहले बच्चों बात करने वाले हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब यह है कि जब अम्ल और क्षार दोनों को आपस में मिलाया जाएगा तो यानी उदासीन यानी लवण का बनना होगा और जल का निकलना होगा, यानी जल बनेगा और लवण बनेगा। ठीक है, तो सभी प्रकार के अम्ल और सभी प्रकार के क्षार को मिलाने पर लवण बनेगा और जल बनेगा। तो इसको आपको पहचानना होगा। इसके लिए आपको ये जानना होगा कि अम्ल कौन सा है और ये क्षार क्या है। ये क्षार है, ये अम्ल है। जैसे देखिए बच्चों, सबसे पहले HCl प्लस NaOH। अब बहुत बच्चों को ये कंफ्यूज होगा कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, मगर ये अभिक्रिया जो है ऑलमोस्ट 95% से लेकर 98% तक बच्चों को पता होता है कि इसमें नमक बनेगा, यानी NaCl बनेगा, और वो तुरंत लिख देंगे NaCl प्लस H2O। परंतु बच्चों, ये अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है, ये कैसे हो रही है, हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इसको जानते हैं ये किस प्रकार से होती है। देखें, ये बच्चों अम्ल है जो कि आयनों में टूट जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब बच्चों इस तरीके समझें कि यहाँ पर आयन एक्सचेंज, आयन विनिमय अभिक्रिया हो रही है। यानी हम इसके अंतर्गत लिख सकते हैं आयन विनिमय, आयन विनिमय, विनिमय। तो बच्चों आयन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज का मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पर देखिए H प्लस है, ये माइनस वाले को खा जाएगा और ये जो माइनस है ये प्लस वाले को खा जाएगा। तो आप देख रहे हैं H प्लस और OH आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर H2O बन रहा है। यानी H प्लस और OH माइनस ये दो आपके सामने मौजूद हैं। यानी हम यहाँ पर इसको देखें तो बच्चों H प्लस और OH माइनस ये जब भी मिलेंगे, ये दोनों भाई मिलेंगे तो दोनों भाई होकर एक भाई बन जाएगा, जिसे हम लोग H2O कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर H2O बन गया। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों देखिए Cl माइनस Na प्लस। अब जब ये दोनों मिलेंगे प्लस माइनस तो एक कंपाउंड बनेगा, ये भी आयन, ये भी आयन, ये दोनों आयन मिल गए। तो बच्चों ये दोनों आयन मिल रहे हैं, देख रहे हैं, ये दोनों आयन मिल रहे हैं। तो बच्चों अब इसको बहुत से बच्चे जो छोटी क्लास के होंगे, 9 के होंगे, 10 के होंगे, वो सोचेंगे चाहे जैसे लिख दो, यानी ऐसे लिख दो और ऐसे लिख दो, काम चल जाएगा। नहीं बच्चों, ऐसे नहीं लिखा जाता, क्योंकि पहले प्लस धनायन का नाम लिखा जाएगा, दूसरी बात उसके ऋणायन का नाम लिखा जाएगा।
यानी जैसे हम कहें कि आपका नाम है सुनील यादव और इसको यादव सुनील कहा जाए तो ठीक नहीं लगेगा, उसी प्रकार से सबसे पहले धनायन और यहाँ पर ऋणायन। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, इसको इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा NaCl, यानी पहले धन फिर ऋण, तो ये लिखा गया। तो देख रहे हैं बच्चों कितनी आसानी से हो गया, यानी ये इसके अंतर्गत आएगा आयन एक्सचेंज, आयन विनिमय विधि के कारण आएगा ये। ठीक है, तो हमने इसको कर लिया। इसी तरीके से और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, यहाँ पर और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं बच्चों एक अम्ल, फिर से लेते हैं। अम्ल हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे HNO3 प्लस NaOH इक्वल टू, बच्चों यहाँ पर इसलिए इसको ले रहे हैं क्योंकि उदासीनीकरण में यानी अम्ल और क्षार, तो ये देखिए क्षार है, ये अम्ल है, और ये यहाँ पर आयन एक्सचेंज का मतलब इसमें आयन एक्सचेंज हो रहा है। तो बच्चों देखिए ये टूट जाएगा माइनस में, ये टूट जाएगा प्लस में, ये उसको बोलते हैं नाइट्रेट, ये है आपका हाइड्रोजन आयन, इसी तरीके से हाइड्रोक्साइड आयन, और ये आपका है सोडियम आयन। ठीक है, इसकी टेबल मैंने बना रखी है, पिछले वीडियो में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया था और उस लिंक में जाकर आपने देखा होगा तो आप वहाँ पर पाएंगे मैंने सभी आयनों की लिस्ट को बना रखा है, तो आप वहां से आयन को नोट करें और उन्हें याद कर लें। ठीक है बच्चों, तो देखिए नाइट्रेट आयन और ये हाइड्रोक्साइड आयन, ये सोडियम आयन। ठीक है, तो ये बच्चों माइनस वाला प्लस को खा गया, प्लस वाला माइनस को खा गया, जब खा गया तो क्या बच गया, ये बच गया, यानी आप यहां से लिखेंगे सोडियम नाइट्रेट, ये लिख देंगे बच्चों सोडियम नाइट्रेट प्लस, और यहां पर बच्चों देखिए फिर से वही आ गया H प्लस और OH, ये दोनों भाई मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, जल, तो ये बन गया जल। ठीक है, तो ये जो है आपका आयन एक्सचेंज हो रहा है, प्लस यहाँ पे देखिए ये क्या मिला आपको, लवण मिला, ये भी क्या मिला बच्चों, लवण मिला, और ये दो तो आप देख ही रहे हैं पानी है, यानी आप पहचान भी पा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बच्चों अम्ल है, यहाँ पर मैं लिख दूं ये अम्ल, मैं यहाँ लिख देता हूँ अम्ल, और ये है क्षार, तो ये अम्ल और क्षार मिलकर क्या बना लिया, लवण बना लिया। ठीक है, एक रिएक्शन और देख लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए, हाँ अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर से देखते हैं। ये हो जाएगा H2CO3 प्लस, और यहाँ पर बच्चों ले लेते हैं NaOH, तो बच्चों ये देखिए कार्बोनिक एसिड है। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, ये माइनस प्लस, और यहाँ पे बच्चों देखिए माइनस माइनस, और ये प्लस 2 है, 2 प्लस, तो यहाँ पे बच्चों देखिए -1 है, यहाँ पर 2 माइनस है, ये बैलेंस नहीं हो रहा है। यूं कहें यहाँ पर 1 प्लस है, ये 2 माइनस है, तो कैसे मिलेंगे, यानी दोनों चार्ज को बराबर करने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अब क्या बन जाएगा, ये इसका करेक्शन करा लिए यहाँ पर। तो बच्चों देखिए मैंने आपको बता रखा है, अब जब बच्चों को ये नहीं आ रहा आपको तो इसके पिछली वीडियो में जाइए और वहाँ देखिए मैंने आपको बता रखा है कि Na प्लस और CO3 डबल माइनस, जब इसको क्रॉस करा देंगे तो क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, Na और इसके नीचे 2 लिखेंगे, Na2 और यहाँ CO3, एक नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो Na2CO3, इसीलिए 2 को लाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं Na2CO3, Na2CO3। अब बच्चों यहाँ पर देखिए OH 2 लगा है और यहाँ पर 2 H प्लस है, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, तो यहाँ पर एक नहीं 2 भाई आ जाएंगे, यानी ये मिला H2O, ये मिला H2O, तो कितना बन गया, 2H2O, तो इसको लिख देंगे प्लस 2H2O। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग का डर कुछ दूर हो रहा होगा, कुछ नहीं तो कुछ तो दूर हो रहा होगा यहाँ पे, कि आप धीरे धीरे ये समझ पा रहे हैं कि कैसे रिएक्शन बनाए जा रहे हैं। जो बच्चे आज तक इनको रटते थे वो रटने की झंझट को खत्म करें और सीखना चालू करें यहाँ से, क्योंकि यही सब चीजें आगे चलकर ब्रॉड हो जाती हैं बड़ी कक्षाओं में, जिससे बच्चों को दिक्कत होने लग जाती है। तो यहाँ से समझे, तो बच्चों देखिए Na2CO3 प्लस 2H2O मिल गया। बैलेंस करने की बात है बच्चों, देखिए 2 इसमें हाइड्रोजन है, 2 इसमें हाइड्रोजन है, 2 दूना के 4, तो यहाँ 2 दूना 4। अगर हम देखें यहाँ पर ऑक्सीजन देखें तो बच्चों 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर 5, तो यहाँ पर बच्चों 3 है, 2 यहाँ पर 5, और यहाँ पर बच्चों सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, बैलेंस हो जाता है। यानी ये बच्चों जो आपने देखा, यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं बच्चों। एक और एग्जाम्पल देखें, शायद मन ना भरा हो तो एक आध एग्जाम्पल और देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से मैं ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं मिटाता जाऊँगा, देखते जाऊँगा, आप नोट करते चलें। अब बच्चों देखिए यहाँ पर हम अम्ल को बदल रहे हैं, क्षार को भी बदल रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए अम्ल हम लोग ले रहे हैं
CH3COOH एसिटिक एसिड है ये, एक क्षार ले लें तो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों देखिए यहाँ से अब यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, ये इतना बड़ा है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें माइनस कौन टूटेगा और प्लस कौन टूटेगा, ये भी बड़ी दुविधा रहती है, ये भी बड़ी परेशानी होती है कि कौन किस में टूटेगा। तो बच्चों ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस का मतलब बच्चों ये पूरा ही पूरा माइनस है, ये इतना आयन है और ये इतना अलग है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपका इस तरीके से है, ये आपका H अलग है और ये अलग है। तो और यहाँ पर देखें बच्चों, तो यहाँ पर देखें ये माइनस ये प्लस, ये आपका इतना जो है आपका प्लस में और इतना आपका माइनस में, बस फिर वही काम करा दीजिए तुरंत। यहाँ पर माइनस वाले किसको खाएगा बच्चों, प्लस वाले को खा जाएगा, प्लस वाला माइनस को खा जाएगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखें फिर से OH माइनस H प्लस, तो ये जल तो आते ही रहते हैं, पानी आएगा ही, ठीक है। और बच्चों NH4 प्लस इसको ऐसे के ऐसे ही यहाँ पे एज इट लिख दें, ये हो गया। तो बच्चों इसका नाम क्या पढ़ेंगे, नाम पढ़ने में दिक्कत, इसमें मैं आपको नाम भी बताता चलूंगा, नाम कैसे पढ़ रहे हैं बच्चों। तो नाम यहाँ पर बच्चों देखिए ये इतना जो पोर्शन है, ये जो कटा हुआ है यहाँ लाल तक, ये है एसीटेट, एसीटेट है ये। और बच्चों ये वाला जो पोर्शन है ये है अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम। तो बच्चों अमोनियम एसीटेट पहले जो है इनका नाम पढ़ा जाएगा प्लस वाले का फिर माइनस वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों अमोनियम, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट, ठीक है बच्चों। तो ये नाम हो गया। यहाँ पे भी देख रहे हैं ये अम्ल है, ये क्षार है, ये मैं बता दूं ये आपका क्षार है और ये आपका अम्ल है। तो ये क्या बनेगा, ये लवण हुआ, यानी बच्चे अब आप लोग पहचान पा रहे होंगे कि ये लवण हो गया। यानी आपको ये भी इसमें जानना है कि लवण क्या है, कैसे है, और यहाँ पर अम्ल लिया जा रहा है, क्षार लिया जा रहा है, कैसे पता करेंगे। तो इसकी एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा जिसमें अम्ल क्षार लवण होगी, और यानी इसी कड़ी में आगे में तो उसमें मैं आपको अम्ल क्षार के बारे में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे आप रिएक्शन पढ़ रहे हैं, रिएक्शन को कैसे बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आपने 2-3 देख लिए, एक और देखना चाहें तो एक और देख लें। यहाँ पर मैंने क्षार भी चेंज किया है। यहाँ पर बच्चों एक और देखते हैं, इसको मिटा रहा हूँ। देखिए एक और लेते हैं बच्चों, फार्मिक अम्ल आपने सुना होगा HCOOH और प्लस यहाँ पे क्षार ले लें, क्षार मान लेते हैं क्या लें, क्या लें, क्या लें, हम लोग ले लेते हैं KOH ले लेते हैं, चलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो बच्चों माइनस प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस, तो बच्चों इतना आपका इसमें प्लस होगा, इसमें इसका माइनस होगा। तो बच्चों ये मैं अभी आगे बताऊंगा कि कहाँ से कैसे इसको निकालते हैं। देखिए एक समझ ही लेते हैं, ये है HC+O और यहाँ पर OH। तो बच्चों ये वाला पोर्शन निकल जाता है, ये वाला प्लस में हो गया, ये वाला माइनस में हो गया, HCOO, HCOO इसे बोलते हैं फॉर्मेट आयन। क्या बोलते हैं, फॉर्मेट आयन, फॉर्मेट आयन। तो बच्चों बस वही बात है, ये पूरा का पूरा आपका माइनस है, माइनस वाला खा गया प्लस को, प्लस वाला खा गया माइनस को। तो ये आगे रिएक्शन आप बना दें, और रिएक्शन बनाए तो देखिए क्या जल जाएंगे, इधर के जोड़ना है आपको HCOO और यहाँ पर के जोड़ दें, K+O-, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। और ये फिर से दोनों भाई आ गए H+OH, जहाँ भी आएगा वहाँ पानी बन जाएगा। तो बच्चों ये पोटेशियम फॉर्मेट हो जाएगा। जब इसका नाम फॉर्मेट है तो इस आयन का नाम लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट। कितनी खूबसूरती से बच्चों देखिए नाम बनते चले जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, कोई रटने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे 2-4 बार तो आपको ये रिएक्शन बनाने आ जाएगा, ठीक। तो बच्चों ये आपने देखा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है और इसमें आयनों का विनिमय हो रहा है। अब बच्चों हम लोग एक रिएक्शन देखते हैं जिसमें एक क्षार लिया जाए और एक ऑक्साइड लिया जाए और उसको कैसे बनाया जाए। चलिए देखते हैं, चेंज करते हैं प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चेंज कर रहे हैं बच्चों, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो बच्चों
इस वाले प्रकार को हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग देंगे जल का योग, यानी इसके लिए नाम देंगे जल का योग। अब आप कहेंगे ये जल का योग क्या मतलब है, चलिए समझ लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ से हम ले रहे हैं NaOH, एक क्षार ले लिया, और एक हम ले रहे हैं CO2। तो बच्चों ये रिएक्शन हमको कराना है, आगे क्या बनेगा नहीं पता है बच्चों। तो देखिए इसको समझते हैं। जल का योग का मतलब क्या है बच्चों, आपके पास अगर ये एक पात्र में जल भरा हुआ है और इसमें पूछा जाए कि इसका टेस्ट कैसा है, तो जल का क्या टेस्ट होता है, जल का जो है ये आपका जो है टेस्टलेस, यानी यहाँ पर, परंतु इसमें अगर चीनी डाल दें तो ये मीठा कहलाएगा। कहेंगे मीठा है पानी बहुत ज़्यादा। अगर बच्चों इसी तरीके से हम दूसरा कंटेनर लें, इसमें पानी है और इसमें नमक डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा, सॉल्टी हो जाएगा। तो उसी प्रकार से बच्चों अगर हम यहाँ से इसको देखिए गर्म कर दें तो चीनी मतलब जो है पानी उड़ जाएगा और ये मीठा यानी चीनी बच जाएगा। यानी हम कहें बच्चों जो इस चीनी का गुण है वही इस पानी का गुण हो गया, जो इस नमक का गुण है वही इस पानी का गुण हो गया, तो यानी इस पूरे का वही होगा। तो इसीलिए बच्चों देखिए यहाँ पर हम मिलाएंगे इसमें जल मिलाएंगे, फिर इसको जोड़ देंगे बच्चों। देखिए जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ इसको ऐसे ही जोड़ा जाएगा H2C और O इसमें मिला देंगे बच्चों तो CO3 हो जाएगा। तो बच्चों देखिए जैसे ये चीनी पानी और बना ये शरबत, तो ये है आपका शरबत, यानी ये आपका शरबत हो गया, ये पानी हो गया, ये चीनी हो गया। तो बच्चों ये शरबत का जो गुण है वही गुण इसका होगा, यानी जो इसकी प्रॉपर्टीज होगी वही इसकी होगी। यानी कहने का मतलब हम इन दोनों का रिएक्शन कराएं चाहे इन दोनों का रिएक्शन कराएं, बात एक ही है। तो देखिए इसका रिएक्शन करा लेते हैं। तो बच्चों ये वाला जो रिएक्शन देखिए अभी आपने पीछे देखा था वही चीज़ है, ये माइनस माइनस में टूटेगा बच्चों, ये प्लस में टूटेगा है, और ये बच्चों माइनस टूटेगा, ये प्लस में टूटेगा। अब बच्चों देखिए फिर वही बात कहानी आ गई, कहानी दोहराई जा रही है। यहाँ से बच्चों ये इसको खा जाएगा, ये इसको खा जाएगा, और खाने के बाद क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ से इसको खाएगा। तो बच्चों देखिए इसका रिएक्शन हम करा लेते हैं अलग से। Na पर 1 चार्ज है, CO3 पर 2 चार्ज है, क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद क्या बन गया बच्चों, Na2 और CO3, यानी हमें प्रोडक्ट यहाँ पर यही लिखना है बच्चों, Na2CO3 प्लस, अभी ध्यान मत दीजिए कि बैलेंस नहीं है, अभी कर लेंगे उसको बच्चों, OH और H, तो बच्चों ये मिलकर तो जल ही बनेगा H2। अब बच्चों यहाँ पे बैलेंस की जहाँ तक बात आती है तो बैलेंस कैसे कर लेते हैं। देखिए सोडियम 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 हो गया सोडियम। अब बच्चों क्या बचा आपके पास, यहाँ पे देखिए कार्बन 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन देखें बच्चों तो कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 3 और 1 4, ठीक है, 3 और 1 4, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 2 है, 2 2 4 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर 2 है, बैलेंस हो गया बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों देखिए हम लोग इसको कर पा रहे हैं, ठीक है। एक और देख लेते हैं बच्चों, जैसे NaOH प्लस, और यहाँ पर बच्चों हम लोग ले रहे हैं N2O5, ये भी एक ऑक्साइड है, यानी कुल मिला के ऑक्साइड का हम लोग देख रहे हैं बच्चों। तो बच्चों अब क्या बनेगा आगे, प्रोडक्ट हमको नहीं मालूम, तो इसमें तुरंत पानी मिला दें, तुरंत पानी मिला दें। पानी मिलाने के बाद इसको जोड़ लें, और जोड़ने पर देखें बच्चों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा H2, इधर से जोड़ना स्टार्ट करें, H2N2O6, देखिए 5 है, 1 मिला दिया। अब बच्चों ये तो किसी का सूत्र होता नहीं, ठीक है, ये केमिस्ट्री में किसी का सूत्र होता नहीं, तो इसमें बच्चों क्या काम करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या गणित पढ़ा रहे हैं या क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों ये मिक्सअप हो गया इसमें। देखिए मैजिक ट्रिक है, ये एक ट्रिक के साथ आप लोग पढ़ रहे हैं, ट्रिक, ये आप एक ट्रिक के साथ पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बच्चों देखिए 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 1 H बच जाएगा, यहाँ पे भी 1 N बच जाएगा, और बच्चों यहाँ पर 2/3 6 होता है तो HNO3 बच गया बच्चों, HNO3 है, यानी एक्चुअल में HNO3 से 2 मोल ही बनाया जा रहा है। तो यानी अब आप जो है कि इसका रिएक्शन कराइए बच्चों। देखिए ये माइनस टूट गया, ये प्लस में टूट गया, यानी इतना आपका माइनस में है, ये माइनस टूट गया, ये प्लस में टूट गया, प्लस वाला खा गया माइनस को, माइनस वाला खा गया प्लस को। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, देखिए Na, ये वाली रेखा देखिए, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, और बच्चों OH है, ये क्या बन जाएगा, जल, ये बन जाएगा जल। देखिए कितना बेहतरीन ट्रिक है इसमें।
अब यहाँ पर बच्चों देखिए बैलेंस करने की बात आती है तो बैलेंस कर लिया जाए। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे 2 से तुरंत मल्टीप्लाई करें, देर ना करें। और यहाँ पर बच्चों देखिए सोडियम में 2 से तुरंत मल्टीप्लाई करें, देर ना करें। अब बच्चों देखिए सोडियम 2, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2। अब ऑक्सीजन की बात कर ले बच्चों, यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पर 2 है, 7 है, 2 3 6 और 1 7 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, यहाँ पर भी 2 है, तो ये आपका बैलेंस हो गया। खेल तमाशा बंद। ठीक बच्चों, मतलब बंद का मतलब ये आपको आसानी से आया कि नहीं आया, इसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसके लिए लाइक करिए, अगर खराब लगा तो डिसलाइक कर दीजिए, उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। परंतु अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कितना समझ में आया। तो बच्चों इस तरीके से बहुत बेहतरीन मैं ट्रिक्स लेके आता रहूँगा, यानी ये ट्रिक के साथ चलेगी और ये इसको हम लोग पढ़ेंगे पूरे जो है कि कई वीडियो में कवर करेंगे। ऐसी कई चीज़ों को हम लोग देखेंगे जो केमिस्ट्री में बहुत ही पेचीदा होती है, मगर उनको ट्रिक से कैसे याद किया जा सकता है, कितनी आसानी से समझा जा सकता है, कितनी आसानी से लिखा जा सकता है। तो बच्चों बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ, गीता अकेडमी पॉइंट में हूँ सीपी सर, और मेरी ये ऑफलाइन क्लास चलती है सीपी सर क्लासेस के नाम से। तो बच्चों अगली वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे अमेजिंग ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, अच्छे रहें, अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।